गलती से पानी भरा इंजेक्शन लगा लिया तो क्या होगा। और आज मैं आपको आपके ही ब्लड सेल्स की एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े चूहे को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में MIT के रिसर्चर्स के द्वारा स्पाइडर वेब के स्ट्रक्चर को म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट करके उनसे अलग अलग तरीके के अमेजिंग म्यूजिक्स को जनरेट किया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रिसर्चर्स किसी भी गैलेक्सी की इमेज को म्यूजिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई इस रिसर्च की। अब बात करते हैं स्पाइडर वेब की उन अमेजिंग आवाजों की। तो अभी कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर सुना है। फैक्ट नंबर 23। क्रिकेट में हेलमेट की इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेहम येलोप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने साल 1978 में सबसे पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ इस तरीके के हेलमेट को पहनकर मैच को खेला था। जिसके बाद इंग्लैंड के क्रिकेटर डेनिस एमिस के द्वारा काफी लंबे समय तक कुछ इस तरीके से इसी हेलमेट को पहनकर मैच खेले गए, जिसके चलते हुए हेलमेट को क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली थी। तो आज आपने क्रिकेट हेलमेट की एक बेहद ही अमेजिंग हिस्ट्री को तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 22। मिलिए हैरी स्पेल से, जिन्हें हैमबर्गर्स इतने ज्यादा पसंद है कि इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने पूरे ही घर को आर्टिफिशियल हैमबर्गर्स में ही ट्रांसफॉर्म कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी बाइक को भी मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग चलती फिरती हैमबर्गर बाइक में मॉडिफाई किया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके नाम दुनिया में सबसे बड़े स्केल पर हैमबर्गर कलेक्शन रखने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। सच में ये दीवानगी है या पागलपन, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि चाइना की साई गेम्स नाम की कंपनी के द्वारा अपने गेम को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में कुछ इस तरीके से 1500 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके शंघाई सिटी के ऊपर कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक QR कोड को बनाया गया था, जिसे स्कैन करने के बाद लोगों के फोन में अपने आप ही इस कंपनी का गेम डाउनलोड हो जाया करता था। और ये अभी तक पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है जिसमें ड्रोन्स की सहायता से कुछ इस तरीके के QR कोड को आसमान में बनाया गया था। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि सन बीन स्नेक को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत स्नेक्स में से भी एक स्नेक माना जाता है। अब ऐसा क्यों है आप खुद ही देख लीजिए। असल में दोस्तों इस स्नेक की बॉडी सनलाइट में कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक वे में अलग अलग पैटर्न्स के रेनबो कलर्स को इमिट करती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसकी यही क्वालिटी लोगों के बीच इसको काफी ज्यादा पॉपुलर और रेयर भी बनाती है। सच में यार ये तो चलती फिरती डिस्को लाइट है, गजब। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अलास्का के 8th स्टैंडर्ड के फाइनल साइंस एग्जाम के अनुसार हर एक साइंस स्टूडेंट को 8th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम में एक सुनसान आइलैंड के ऊपर 2 रातों के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर वो बच्चा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हुए उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है तो उसे 9th स्टैंडर्ड में एंट्री दे दी जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अलास्का का एजुकेशन सिस्टम आपको थ्योरीज के अलावा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस देता है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1964 में इंग्लैंड में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान कुछ इस तरीके की रोबोटिक लाइब्रेरीज को भी सड़कों पर उतारा गया था, जो कि कुछ इस तरीके से अपने अंदर बुक्स को कैरी करके अलग अलग मार्केट में घूमा करती थीं। और जिन भी स्टूडेंट्स को इन बुक्स की जरूरत होती थी वो कुछ इस तरीके से बॉक्स में पैसे को डालकर अपनी पसंद की बुक को ले लिया करते थे। लेकिन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बिना पैसे दिए फ्री में ही बुक्स को ले जाया करते थे तो आगे चलकर ये स्कीम पूरे ही तरीके से फ्लॉप हो गई। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि कैपिबैरा चूहों की ब्रीड में से एक ऐसी ब्रीड है जिनके चूहों का साइज कुछ इस तरीके से एक डॉग के जितना होता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये मैसिव रैट्स सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं और इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चूहे भी माना जाता है, जिनका मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया की लैट्रोब यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल्स को खुद को खत्म करने की एक टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। और ये सबसे पहली और आखिरी बार था जब किसी भी ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल की डेथ को रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर ये फिनोमेना इतना ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी वीडियो क्लिप दिख रही है जिसमें आप ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल को कुछ इस तरीके से ब्लास्ट होकर खत्म होता हुआ देख रहे हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 15। हम सभी बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें कभी भी अपने नेल्स को काफी ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बीमार होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन नेल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि महज 5 दिन के अंदर ही हमारा नेल कितने बड़े अमाउंट में गंदा हो जाता है। लेकिन ये चीज हमें कभी भी नेकेड आई से
दिखती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने बहुत से ऐसे पेंटर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि पेंटिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा महंगे महंगे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे पेंटर को देखा है जो कि अपनी पेंटिंग बनाने के लिए दूसरे इंसान के चेहरों का ही इस्तेमाल करता है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पेंटर दिख रहा है उसका नाम बऊ बऊ है। हंसो मत, इनका एक्चुअल नाम ही बऊ बऊ है। और ये कुछ इस तरीके से दूसरे इंसान के चेहरे को एक पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल करके उसी के चेहरे की पेंटिंग कुछ इस तरीके से हूबहू बना देते हैं। तो अब कौन कौन अपने दोस्तों का चेहरा इनसे इस्तेमाल करवाना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से डिग्री लेता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी डॉग को इसी तरीके से सम्मानित होता हुआ देखा है? असल में दोस्तों ये वाकया है न्यूयॉर्क की क्लार्कसन यूनिवर्सिटी का, जब एक डॉग को साल 2018 में कुछ इस तरीके से ऑनररी डिप्लोमा से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये डॉग अपनी हैंडीकैप्ड ओनर की हेल्प करने के लिए डेली उसके साथ क्लासेस को अटेंड करने के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट्स की भी हेल्प किया करता था, जिसकी वजह से इस क्यूट से डॉग को कुछ इस तरीके से सम्मानित किया गया था। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 12। बचपन में कुछ इस तरीके से सोप बबल को फुलाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना की चैंग यूते इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया के अभी तक के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से एक बड़े बबल के अंदर सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 783 छोटे बबल्स को बना सकते हैं। और इनकी इसी अमेजिंग स्किल की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है। सच में ये इंसान तो चलती फिरती बबल मेकिंग मशीन है। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स या फिर फैक्ट्रीज में कुछ इस तरीके की सेल्फ ड्राइविंग कार को लगाया जाता है, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन क्या वास्तव में ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डेट की है? असल में दोस्तों इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सबसे पहली बार साल 1962 में कुछ इस तरीके की सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंस्टॉल किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से भारी भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी किया करती थी। तो एक बार फिर से प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी पास की ही निकली। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाने वाले बुश वाइपर का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्नेक की भी एक ऐसी गंदी आदत होती है जिसको देखकर आप ये बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या ये स्नेक आपके ऊपर अटैक करने वाला है या फिर नहीं। असल में दोस्तों जब भी ये स्नेक किसी भी इंसान के ऊपर अटैक करने का मन बनाता है तो ये उससे पहले कुछ इस तरीके से अपनी जॉ को स्प्रेड करता है ताकि ये बेहद ही आसानी से अपने शिकार को निगल सके। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये यौन यानी कि जमाई ले रहा है, लेकिन हकीकत में ये आपको सुलाने की तैयारी कर रहा होता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के द्वारा मार्स पर मौजूद J0 क्रेटर से सबसे पहली बार उड़ान भरी गई थी, और ये एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें सबसे पहली बार किसी हेलीकॉप्टर के द्वारा अर्थ से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर ऐसे कारनामे को किया गया था। तो तैयार हो जाइए आप भी इस हिस्टोरिक मोमेंट का एक हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको उसी हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप यदि साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस हेलीकॉप्टर के द्वारा मार्स की सतह से टेक ऑफ किया गया था। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 8। इस दुनिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स मौजूद हैं जिनकी पहचान उनके शरीर के ऊपर ग्रो होने वाले हेयर्स की वजह से होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन एनिमल से इनकी इसी पहचान को छीन लिया जाए तो ये एनिमल हमें कैसे दिखेंगे? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक चिंपैंजी, बियर और आउल बिना बालों के नजर आ रहे हैं, और इसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना बालों के ये एनिमल्स कितने ज्यादा अजीब और अलग से नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 7। हम सभी जानते हैं कि बिना नमक अच्छी से अच्छी डिश भी बेस्वाद लगती है, लेकिन क्या कभी आपने खाने को उसका शानदार टेस्ट देने वाले इस सॉल्ट को माइक्रोस्कोप से देखा है? नहीं तो चलिए आज देख लीजिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सॉल्ट की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप यदि साफ तौर से देख सकते हैं कि ऊपर से व्हाइट पाउडर की तरह दिखने वाला सॉल्ट माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे ट्रांसपेरेंट सी आइस क्यूब के जैसा नजर आता है, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रेकअप के बाद अपनी भड़ास उतारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आप क्रोएशिया में रहते हैं तो बच्चा डोंट वरी, क्योंकि वहां पर आपको मौका जरूर दिया जाएगा। असल में दोस्तों क्रोएशिया में स्थित द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां पर आप कुछ इस तरीके से अपनी एक्स की चीजों को छोड़कर उनके नीचे उनके लिए भड़ास भरे नोट्स लिख सकते हैं। मतलब मेडिटेशन तो गया भाड़ में, असली सुकून तो एक्स को बुरा भला कहने में ही मिलता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में हर साल बैड रेसिंग नाम के भी एक बेहद यूनिक स्पोर्ट को आयोजित किया जाता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटर को कुछ इस तरीके से एक बैट के ऊपर बैठाकर उसके टीम मेंबर्स उस बैट को खींचकर दूसरे लोगों के साथ रेस करते हैं। अब इस बात ये दोस्तों की रेस सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि दोस्तों इस रेस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से पानी में भी अपने जोश और ताकत की आजमाइश करनी पड़ती है, और यही सारी चीजें मिलकर इस रेस को काफी ज्यादा यूनिक भी
बनाती हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि ब्राजीलियंस हॉस्पिटल्स में कोविड के मरीजों को जल्दी रिकवर करने और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ इस तरीके से सर्जिकल ग्लव्स को गर्म पानी से भरकर पेशेंट्स के हाथों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसे हैंड ऑफ गॉड स्कीम का नाम भी दिया गया है। असल में दोस्तों उनका यह मानना है कि ऐसा करने से पेशेंट्स को सबकॉन्शियसली ऐसा लगने लगता है कि मानो उनका हाथ किसी अपने के हाथों के बीच में है, जिससे उनकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पानी में गहराई की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर भी बढ़ने लगता है, और इस चीज को आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा या फिर किसी ना किसी बुक में तो जरूर पढ़ा होगा। लेकिन क्या कभी आपने इस चीज को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक डाइवर के द्वारा एक प्लास्टिक की बोतल को पानी की ऊपरी सतह से निचली सतह तक ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे पानी की गहराई में जाने के साथ साथ हमारी प्लास्टिक बोतल प्रेशर की वजह से सिकुड़कर बेंड होने लगती है। तो वही जैसे ही डाइवर वापस पानी की ऊपरी सतह पर आता है तो ये बोतल भी अपने आप ही दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो आज आपने एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी को एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू तो जरूर समझा है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 5 वर्षीय इंडियन अमेरिकन गर्ल कायरा कौर के द्वारा 36 बुक्स को महज 105 मिनट में पढ़कर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। सच में गर्व होता है इस नन्ही सी परी पर। फैक्ट नंबर 1। गलती से पानी भरा इंजेक्शन लगा लिया तो क्या होगा? असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सी डिसीजेज में डॉक्टर्स के द्वारा हमारी वेन्स में मेडिसिन को पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी दोनों को ही भरकर हमारी वेन्स में लगाया जाता है, लेकिन वो पानी स्टेराइल वाटर होता है, यानी कि उस पानी में मौजूद छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी खत्म करने के बाद ही उसे हमारी वेन्स में लगाया जाता है। लेकिन अगर गलती से हम टैप वाटर या फिर फिल्टर्ड वाटर को भी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी की वेन्स में इंजेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में हम एक तरीके से बैक्टीरिया को सीधा हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिसीजेस और इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर ये पानी काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, जिससे उसे पंप करने में हार्ट को काफी ज्यादा परेशानी होने लगेगी, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में हम हमारे ब्लड में वाटर को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ब्लड सेल्स के बैलेंस को भी बिगाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल्स अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। एंड एज अ रिजल्ट हमारी इम्यूनिटी पूरी ही तरीके से खत्म हो जाएगी और ह्यूमन बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टैंड मोमेंट को टाइम टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।